हेलो एंड वेलकम दोस्तों इन एडू सफलता। आज एक ज़बरदस्त स्टोरी याद आ रहा है। एक बार मैं और मेरे प्रिय मित्र अनुज सर की एक कहानी है। हम लोग डाल्टनगंज से रांची की ओर रवाना कर रहे थे अपने अपने बाइक पे। अब इस बीच हमारे बीच एक शर्त लगा। उस शर्त की कहानी ध्यान से सुनिएगा। एक बार मेरे प्रिय मित्र अनुज और मेरे में बहुत जोर का एक बाजी लगा कि चलो बाइक पे देखते हैं कि कौन फर्स्ट आता है। बाइक रेस हो जाए। मैं भी पीछे नहीं था, हो जाए तो हो जाए। इस बीच क्या हुआ कि उसने उसने और मैंने अपने बाइक को स्टार्ट किया और रेस्ट पोजीशन से मोशन पोजीशन पे ले आया। जाते जाते रास्ते में मुझे अपनी फ्रेंड मिली टीना। टीना ने कहा मुझे थोड़ी देर आगे पहुंचा दोगे अपने गाड़ी में। मैंने बोला चलो। जाते जाते मैंने उसके घर में उसे छोड़ दिया और गाड़ी को फिर से रोक लिया, मगर अनुज अपने गाड़ी को रोकता ही नहीं था। सीधे रास्ते में चलता गया। मैं भी पीछे कोई कम नहीं था। मैंने अपने स्पीडोमीटर में अपना स्पीड को बढ़ाया और कोशिश किया कि जैसे भी करके उसके पीछे जाऊं, मगर मेरा पेट्रोल ख़त्म हो गया। और मुझे फिर से पेट्रोल भरना पड़ा। मेरा गाड़ी फिर रुक गया। फिर मैंने अपने एक्सेलरेटर को ज़ोर से घुमाया और ऐसे स्पीड पकड़ा कि स्पीड लिमिट 40 से कभी 25 गया, नीचे आया। फिर जो मैंने पकड़ा 55 का लिमिट, गाड़ी को स्पीड किया और देखते ही देखते मैं रेस में अनुज से आगे बढ़ गया। मैंने कहा कि रिलेटिवली मैं तुमसे आगे हूँ। तो ये हमारा एक रेस का कहानी है जिससे आपको पूरा का पूरा फिजिक्स का लेसन क्लियर। कैसा लगा कहानी? अब इस कहानी में ही सारा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। सबसे पहली बात कि आपको पता था कि कहाँ से हमने शुरू किया, हमारा बाइक कहाँ से शुरू हुआ चलाना। बिल्कुल डाल्टनगंज। उसे हम लोग कहते हैं रेफरेंस पॉइंट यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सबसे पहला पार्ट मोशन इन स्ट्रेट लाइन का सबसे पहला पार्ट। तो अगर स्ट्रेट लाइन पे हम गमन कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो उसे कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन। लीनियर से आया है रेक्टिलिनियर। रेक्टिलिनियर में मुझे एक पॉइंट तो होना होगा जहाँ से शुरुआत करें हम रेस का, तो उसे हम लोग कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। बिल्कुल रेफरेंस पॉइंट। हमने डाल्टनगंज मान लिया रेफरेंस पॉइंट, आप गढ़वा को मान सकते हैं रेफरेंस पॉइंट। तो इस प्रकार से अपना अपना रेफरेंस पॉइंट सेट होता है। तो इस रेस का रेफरेंस पॉइंट मैंने किसको माना? डाल्टनगंज। उसी प्रकार आप उसे ओरिजिन कहेंगे। हम जब ग्राफ बनाएंगे इसे हम लोग क्या कहेंगे? ओरिजिन। ठीक है। तो सबसे पहला रेफरेंस पॉइंट, जब गौतम ने जब चलाया गाड़ी तो ओरिजिन किसे माना? डाल्टनगंज को। अनुज मेरे प्रिय मित्र, उन्होंने जब गाड़ी चलाया उन्होंने भी कहाँ से चलाया? डाल्टनगंज। ओरिजिन। तो ओरिजिन हो गया हमारा दोनों का डाल्टनगंज हमारे ग्राफ का। ये हो गया रेफरेंस पॉइंट। ठीक है। अब हमारा जो गाड़ी चला, हमने जब भी रिक्वायर्ड डिस्टेंस कवर किया, एक सरल रेखा पर तय किया। चाहे जितना भी घूमे फिरे, लेकिन हमेशा सरल रेखा पर ही गमन किया। यानी इसमें सिर्फ वन डायमेंशन होता है। कितना डायमेंशन होता है? वन डायमेंशन होता है। सिर्फ एक्स एक्सिस। यहाँ 0, यहाँ से आगे बढ़ेगा, अब पीछे आएगा तो माइनस। ठीक है। वन डायमेंशन। वाई एक्सिस नहीं लेंगे, एक्स एक्सिस। ठीक है। नेक्स्ट अगला पार्ट आते हैं हम डिस्टेंस। जब मैं रांची के लिए जा रहा था, कहानी में आपने ध्यान दिया, कभी मैं टीना के लिए रुक रहा था, कभी मैं पेट्रोल के लिए रुक रहा था। तो जितना जगह मैं रुक रहा हूँ, टीना के लिए रुका, पेट्रोल के रुका, घूम घूम के जा रहा हूँ मैं। ठीक है। घूम घूम के जाके मैं रांची पहुँचा। जबकि मेरे प्रिय मित्र अनुज जी कैसे गए थे? स्ट्रेट गए थे और अपना स्पीड बिल्कुल नहीं बदले थे। 40 के स्पीड में गाड़ी चला रहे थे। ठीक है। तो इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेज डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन में चलेगा, इसे कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। जबकि मैं क्या किया? डिस्टेंस कवर किया, जिसे हम लोग कहते हैं पाथ लेंथ। पाथ
लेंथ। इसे मैं पूरी तरीके से इस कहानी को आप दिमाग में पूरा भर लीजिए। इसे पूरा चैप्टर 1 कंप्लीट। नेचर ऑफ मोशन, हमारा मोशन कैसा था? तो कभी मैं रुक रहा था गाड़ी, कभी मैं स्पीड बढ़ा रहा था, 40 से 25, 25 से 55। ये क्या हो रहा है? स्पीड ऊपर नीचे कर रहा हूँ, यानी मैं यूनिफॉर्म नहीं हूँ, मैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन चला रहा हूँ। जबकि मेरे प्रिय मित्र अनुज जी कैसे गाड़ी चला रहे थे? 40 किलोमीटर प्रति घंटा से कंटिन्यू स्ट्रेट चला रहे थे, ना ज़्यादा ना कम। तो ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, स्पीड वर्सेस वेलोसिटी। स्पीड बोलिए या वेलोसिटी बोलिए, ठीक है। स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता, स्केलर क्वांटिटी, और वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है, बिल्कुल यही डिफरेंस है। तो जब मैं स्पीड कर रहा था तो अचानक कम किया था, फिर मैं बढ़ा लिया था, यानी स्पीड जो है वो मेरा अचानक से बहुत राइज किया था, हाई स्पीड में चला गया था। वरना मैं जीतता कैसे? मैं तो जीता हूँ, आई एम द विनर। ठीक है, अब कांस्टेंट स्पीड चला रहे हैं महाशय अनुज जी। जब कांस्टेंट स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चलाइएगा तो आपका गाड़ी तो पीछे रह जाएगा। तो उन्होंने एक ही स्पीड से चलाया और वो पीछे रह गए, और मैं बहुत हाई स्पीड बढ़ा लिया, 70-80 की स्पीड में चला दिया गाड़ी। तो जीतना तो तय था। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या था याद है? गाड़ी का मैंने एक्सेलरेटर दबाया था, ठीक है। एक्सेलरेटर जैसे ही हाई कर दिया, गाड़ी बहुत ऊपर की और स्पीड से भागा, ये होता है एक्सेलरेटर। तो मेरा एक्सेलरेशन वेरी कर रहा था, बदल रहा था, कभी डाउन कभी अप, कभी डाउन कभी अप। लेकिन महाशय अनुज जी का गाड़ी एक ही स्पीड में चल रहा था, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं ना बढ़ाऊंगा ना घटाऊंगा, ऐसे ही हाथ पड़ा हुआ है एक्सेलरेटर पे, तो हाथ रखना ना रहना बात बराबर उनका। अब रिलेटिव वेलोसिटी, आखिरी बार हमने क्या किया रेस में आपने ध्यान दिया, मैं जीता विद रिस्पेक्ट टू अनुज जी। तो किसी एक गाड़ी का या किसी एक ऑब्जेक्ट का स्पीड किसी दूसरे के ऑब्जेक्ट की स्पीड से कितना डिफर किया विद रिस्पेक्ट टू अनदर मैन, इसे कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, इसे आप अच्छी तरीके से कहानी को समझ लीजिए। शुरू करते हैं अब इसे हर चीज़ को डिस्क्राइब करना मैथमेटिकली एंड ग्राफिकली। तो अगर मैं देखूं कि सबसे पहले अगर मैं x ले लूं डिस्टेंस, और यहाँ पे ले लूँ मैं t विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर इक्वल डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू इक्वल टाइम, यानी कि यहाँ पे सपोज 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा ऐसे चला, गाड़ी भी फिक्स है 60 किलोमीटर 120 किलोमीटर 180 किलोमीटर, हर एक घंटे में 60 किलोमीटर, हर एक घंटे में 60 किलोमीटर, हर एक घंटे में 60 किलोमीटर, इस तरह से गया, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गया। ठीक है, इसे कहते हैं लोग यूनिफॉर्म मोशन। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, 60 हमेशा डिस्टेंस उतना ही कवर करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मैं बदल दिया, डिस्टेंस ऊपर नीचे कर दिया, तो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। जैसे ही नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, मेरा ग्राफ या तो ऐसे हो जाएगा या तो ऐसे हो जाएगा, यानी स्ट्रेट लाइन तो अब रहेगा नहीं, कर्व हो जाएगा, बिल्कुल। ठीक है, अब इसमें देखिए, सबसे पहले मैं हर चीज़ को फॉर्मेट में लिख देता हूँ, उसे अच्छी तरीके से आप समझते चलिएगा धीरे धीरे। सबसे पहला मैंने कहा कि डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? अगर मैं इसे ग्राफ की तरह से दिखाऊं, मेरा गाड़ी इस प्रकार चला, तो ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट, ये जो मैंने कर्व है, ये गोल घुमा हुआ है कर्व है, ये हमारा पाथ लेंथ है, पाथ लेंथ। लेकिन जब मैं इस कर्व पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं और इसे कहते हैं एंड पॉइंट, इसे कहते हैं इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, तो ये जो स्ट्रेट लाइन बनाया मैंने, इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस को लगभग हम लोग dx मानेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊँ तो ध्यान से देखिए क्या होगा। अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल बनाया इस प्रकार, ठीक है, तो यहाँ अगर मैंने x1 ले लिया, यहाँ x2 ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने ले लिया y1, यहाँ पे ले लिया y2,
तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा हमारा, डेल्टा एक्स x2 माइनस x1, यही है हमारा डिस्प्लेसमेंट, यही है हमारा डिस्प्लेसमेंट, भूलिएगा नहीं। उसी प्रकार विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिस्प्लेसमेंट निकल गया, अब हमारा विथ रिस्पेक्ट टू वाई डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा y2 माइनस y1, ठीक है। अब ये जो मैंने x1 x2 दिया है, ठीक है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, टाइम है, इसलिए मैंने इसको नाम दे दिया t1 t2, और ये क्या है डिस्टेंस, इसलिए इसको मैंने नाम दे दिया x1 एंड x2, ठीक है। तो ये हमारा बन गया t, ये हमारा बन गया t2, ये हमारा बन गया t1, ठीक है। अब यही डेल्टा x बाई डेल्टा t को हम कहेंगे एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। स्पीड आपको पता है, बस डायरेक्शन नहीं होगा, चीज़ तो वही है, ठीक है। फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, हर चीज़ को डायरेक्शन के साथ चलते हैं, वेक्टर मान के चलते हैं, तो इजीली समझ में आएगा आपको। डिस्प्लेसमेंट के बाद एवरेज वेलोसिटी निकल गया। अब इसी बीच अगर ये डिस्टेंस, ये t1 और t2 का टाइम, ये टाइम अगर मैं लिमिट ले लिया, तो जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जितना छोटा ले लीजिए जीरो की ओर अप्रोचेस टेंस टू, तो ये वैल्यू हमारा डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी क्या कहलाएगा, dx बाई dt, और इसका नाम हो जाएगा इंस्टैंटेनियस, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। यानी ओवरऑल देखा जाए तो मैं बहुत अच्छा जीत गया रेस, तो उसे कहेंगे एवरेज, एवरेज मैंने ओवरऑल कैसे परफॉर्म किया। लेकिन अगर इंस्टेंटेनियस देखिएगा तो कभी बढ़ा दिया अचानक से, कभी घटा दिया, तो हर एक मोमेंट में, हर एक नैनो सेकेंड, हर एक सेकेंड में मेरा गाड़ी अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो रहा था। 1 मिनट से 2 मिनट के बीच कैसा गाड़ी चला, 2 मिनट से 3 मिनट के बीच कैसा गाड़ी चला, ये जो है वो इंस्टेंटेनियस है। हर एक इंस्टेंट में, यानी हर एक मोमेंट में, हर एक समय मेरा गाड़ी कैसे चल रहा था, कभी स्पीड फास्ट हो रहा था, कभी स्पीड स्लो हो रहा था, वो होता है इंस्टेंटेनियस, जिसे हम लोग dx बाई dt से दिखाते हैं। बिल्कुल क्लियर हो गया दोस्तों। ग्राफ तो हमारे पास एक ही है, डायमेंशन 2 ले लिया मैंने, टाइम को मैंने एक्स एक्सिस में फिक्स कर दिया, हमेशा टाइम क्या होगा यहाँ, ओह शिट, हमेशा मैंने क्या किया, टाइम को फिक्स कर दिया कि नीचे एक्स एक्सिस पे हमारा टाइम रहेगा और वाई एक्सिस पे हमारा वेलोसिटी रहेगा। अब इस बीच हम क्या करते हैं कि यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट लगा के ट्रायंगल बनाते हैं, और ये हो जाएगा हमारा ए बी, क्या हो जाएगा हमारा डिफरेंस बिटवीन द वेलोसिटी होगा। अब यहाँ पे v2, यहाँ v1, यहाँ पे t1, यहाँ पे t2, सेम कॉन्सेप्ट, इसे हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन, चेंज इन द वेलोसिटी, चेंज इन द वेलोसिटी। ये इनिशियल वेलोसिटी और ये फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, सबसे पहले v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1, ये चीज़ नहीं बोल के हम लोग कहेंगे डेल्टा, डेल्टा मतलब डिफरेंस, डेल्टा ऑफ वेलोसिटी बाई डेल्टा ऑफ टाइम। ये क्या होना चाहिए, एवरेज एक्सेलरेशन, बिल्कुल। लेकिन अगर इंस्टेंटेनियस चाहिए आपको तो क्या करना होगा, लिमिट लेना होगा, बिल्कुल सही, लिमिट लेना होगा डेल्टा v बाई डेल्टा t, यानी बहुत हर एक सेकंड में, हर एक मोमेंट में कम से कम जीरो के लगभग समय में वेलोसिटी कितना बदल रहा है, हर बार जो हम एक्सेलेरेटर दबा रहे थे उसके बारे में बोल रहा है। तो ये बन जाएगा dv बाई dt, ठीक है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बन गया, dv बाई dt। आई होप इट इज़ क्लियर। अब इन केस में एक्सेलरेशन को नीचे कर रहा था, है ना, नीचे, तो ग्राफ हमारा ऐसे हो जाएगा, इसे कहते हैं रिटार्डेशन, रिटार्डेशन, ठीक है, यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। याद कीजिए हमारा 40 से 25 चला गया था, स्पीड लिमिट कम हो गया था, उसे कहते हैं रिटार्डेशन। लेकिन फिर मैंने क्या किया, स्पीड बढ़ा दिया, उसे कहते हैं एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन ऑलवेज,
बढ़ाना यानी पॉजिटिव, ऊपर की ओर भागेगा एक्सेलरेटर, और घटाना यहाँ पे रिटार्डेशन। आई होप इट इज क्लियर। दोस्तों, आपको पता करना है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता होगा, उस समय एक्सेलरेशन कैसा ग्राफ बनेगा, ये आप पता करेंगे। ये आपके लिए होमवर्क रहा है। वैसे भी मैं अगले वीडियो में सारा क्लियर करने वाला हूँ विथ न्यूमेरिकल एंड एवरी टाइप ऑफ प्रूफ। आपको बड़ा मजा आने वाला है, आप सीरीज को कंटिन्यू देखते रहिए, ठीक है। अब हमारे पास काइनेमेटिक इक्वेशन है। काइनेमेटिक का मतलब होता है मोशन, है ना। काइने का मतलब होता है मोशन, मैटिक का मतलब होता है मेजरमेंट बोलिए या मैथ बोलिए, बात बराबर है। काइनेमेटिक जैसे मैथमेटिक, तो मोशन का मेजरमेंट करना, ये हो गया काइनेमेटिक। तो काइनेमेटिक इक्वेशन 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है v = u + at, यानी फाइनल वेलोसिटी इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, भूलिएगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, ये आप पहले भी पढ़ चुके होंगे 9th क्लास में, एस बोलिए या फिर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ut + ½ at²। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अभी फिलहाल मैं सेम कंसिडर कर रहा हूँ। यहाँ पे एस क्या बन गया, सिर्फ एस एक नया चीज़ आया जो कि हम लोग डिस्प्लेसमेंट माने हैं। एक और है v² = u² + 2as। ये 3 इक्वेशन आपको ज़िंदगी भर याद करना है। यह है काइनेमेटिक इक्वेशन, जिसका प्रूफ मैं अगले क्लास में बताने वाला हूँ, ठीक है। अब जो है अगला ध्यान दीजिए, इसे कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। आखिरी बार मैंने क्या किया, मेरा गाड़ी का मैंने स्पीड बढ़ा दिया और मैं जीत गया। अगर ये ग्राफ है हमारा, मैं चल रहा था अपना बी से, और अनुज जी वो क्या कर रहे थे, अपना गाड़ी चला रहे थे यहीं से, मान लीजिए इस प्रकार से, ठीक है। तो ये हो गया VA x y डैश x डैश, ये बन गया हमारा t, मैंने जैसे बताया, ठीक है। और ये हमारा मान लीजिए v ले लिया मैंने, ठीक है, या डिस्टेंस भी अभी फिलहाल x ले लेते हैं, xt ग्राफ, ठीक है। 3 तरह के ग्राफ बताया जाएगा, xt, vt और at। अब इसमें जो है विथ रिस्पेक्ट टू एक गाड़ी का स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू अनदर वन, VAB, इसका मतलब है कि VA माइनस VB, और VB का मतलब VA का मतलब है VB माइनस VA। इसको समझिए इस प्रकार से, मैंने बताया था वेक्टर में क्या होता है, यहाँ से जो वेलोसिटी गया उसे मैं VA माना, यहाँ से जो वेलोसिटी गया जिसे मैंने VB माना, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है हमारा A और B मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारा वेलोसिटी होगा VAB, दिस इज नोन एज रिलेटिव वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू A, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, ठीक है। उसी प्रकार अगर ये डायरेक्शन मैंने चेंज कर दिया, इधर कर दिया, तो ये हो जाएगा VBA, ठीक है। इस बार क्या हो जाएगा, इस तरफ डायरेक्शन हो जाएगा। ट्राइंगुलर लॉ मैंने बताया है पिछले क्लास, ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो उसमें से ये दोनों कॉन्सेप्ट आया है रिलेटिव वेलोसिटीज के। कई न्यूमेरिकल्स हैं जो कराया जाएगा अगले क्लास में। हर चीज़ अगले क्लास में मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आज आपको एक ओवरव्यू मिल जाए मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन इन 1 डायमेंशन, ठीक है। हमारे पास में बचता कुछ नहीं, आप देखते रहिए कि हमारे अंदर गाड़ी चलाने की, जब भी आप गाड़ी चलाएंगे तो उस समय आपको ये कितने कॉन्सेप्ट याद रखते हैं। गाड़ी चलाएं तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रहना चाहिए।